नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि लगभग हर एग्ज़ाम में दर्रों से संबंधित प्रश्न एक दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम उन कंप्लीट दर्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ से पहले तो जान लेते हैं दर्रा कहते किसे हैं। दोस्तों, दर्रा उन्हें कहते हैं पहाड़ों एवं पर्वतों के बीच जिससे होकर पर्वतों को पार किया जाता है, दर्रा कहलाता है। मतलब कि पहाड़ों के बीच के, जैसे ये दोनों पहाड़ हैं, यहाँ के बीच की जो रास्ता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा। तो चलिए दर्रों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर जिससे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है, ये दर्रे व्यापार, परिवहन और मानवीय प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दर्रों के बारे में शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला दिया हुआ है उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे। दोस्तों, उत्तराखंड में दर्रों में पहला आता है माना दर्रा। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दर्रा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में भारत चीन सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रा है। यह दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का अंतिम छोर है तथा उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से भी जोड़ता है। इस दर्रे को मानाला, चिरबितिया और डुंगरीला के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्रा दोस्तों 5545 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह ऊंचाई दोस्तों हिमालय समुद्री तट से लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट दर्रा है लिपुलेख दर्रा। दोस्तों, लिपुलेख दर्रा भी एक उत्तराखंड में स्थित हिमालयी क्षेत्र का एक पहाड़ी रहता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले और तिब्बत के नगारी में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के पुरंग शहर से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश व मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। यहाँ मैंने उन महत्वपूर्ण सभी दर्रों को लिया है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार। चलिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई देखते हैं। यहाँ है इसका 5354 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला आता है नीति दर्रा। यह दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है और नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य के हिमालय क्षेत्र में 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर आपको नोट करने वाला बात यहाँ ये रहता है कि जो दर्रा है वो कहाँ से कहाँ जोड़ता है और इसकी ऊंचाई यही पूछता है, और यह दर्रा कहाँ स्थित है। ये दर्रों से संबंधित 3 क्वेश्चन ही उठते हैं। दर्रे किस राज्य में स्थित है और कहाँ से ये दर्रा कहाँ से कहाँ जोड़ता है, और ये कि इसकी ऊंचाई, आपको इतना ही पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट दर्रा। यहाँ पर दोस्तों हम जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे अब देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रों में पहला नाम आता है काराकोरम दर्रा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर काराकोरम पर्वत माला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दोस्तों, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी
इसे ही कहा जाता है? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यह दर्रा पास के नियंत्रण में स्थित कश्मीर और चीन को आपस में जोड़ता है। दोस्तों यह किसको जोड़ता है? कश्मीर और चीन को। यह दर्रा समुद्र तल से 5654 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों हमने पहले ही कहा था कि जो दर्रों की ऊंचाई ली जाती है वो समुद्र तल से ही लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आता है जोजिला दर्रा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह पिछले मध्य प्रदेश एमपी पुलिस कांस्टेबल में 3 शिफ्टों में पूछा गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जोजिला दर्रा भारत के हिमालय क्षेत्र का एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह दरार भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इस दर्रे को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और भी बनता है, किस दर्रे को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? ऐसा भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जोजिला दर्रा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा यार, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3528 मीटर ऊंचाई इसकी है। किसकी? जोजिला दर्रा की। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा दोस्तों बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस दर्रे में भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? दोस्तों जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। किसमें? बनिहाल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों तो 2832 मीटर ऊंचाई इसकी है। यह कहाँ जोड़ता है दोस्तों? यह स्थित एक दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर ही है। आपको ये भी बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थित चौथा दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा। कहाँ? पीर पंजाल दर्रा। दोस्तों यह दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। यह दर्रा जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 3490 मीटर। चलिए नेक्स्ट दर्रा आता है बरजीला दर्रा। बरजीला दर्रा दोस्तों यह भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित यह दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4100 किलोमीटर, मतलब कि 4100 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट है, अब आता है हिमाचल प्रदेश में प्रमुख स्थित दर्रे। यहाँ पर पहला आता है शिवकीला दर्रा। शिवकीला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में प्रमुख 3 ही दर्रे हैं। 3 दर्रे, इन्हीं तीनों दर्रों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला शिवकीला दर्रा। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित शिवकीला दर्रा समुद्र तल से लगभग ऊंचाई 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के गांदा जिले से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से लेके तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर फिर आता है दूसरा नंबर पर रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा दोस्तों यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
यह दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटिया के बीच 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के मनाली को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? मनाली को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट है, आता है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा। यहाँ पर बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति जिले में जंस्कर पर्वतमाला में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौर क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। दोस्तों, आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि इसका कंप्लीट PDF यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हमें कमेंट करिए, हम उसके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि हमने 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है इस मंथ में। अब आता है अगला, अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख स्थित दर्रे, पहला नाम आता है दीफू दर्रा। यहाँ पर चलिए हम पढ़ते हैं दीफू दर्रा के बारे में। दीफू दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और म्यांमार सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश राज्य और म्यांमार के बीच पर यह दर्रा स्थित है। कौन दर्रा? दीफू दर्रा। चलिए नेक्स्ट है यांगयाप दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित इस दर्रे का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। कैसा प्रश्न आपको उठ सकता है दोस्तों? यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर ऐसा पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे से होकर निकलती है, भारत में प्रवेश करती है? तो आपको यहाँ पर आंसर देना है यांगयाप दर्रा। आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर बोमडीला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित समुद्र तल से लगभग 2217 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग को तिब्बत से लहासा से जोड़ता है। कहाँ से दोस्तों? तवांग को तिब्बत से के लहासा से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट है सिक्किम में स्थित प्रमुख दर्रे। अब आता है सिक्किम में स्थित प्रमुख दर्रे। चलिए, पहला आता है नाथुला दर्रा। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम के डोग्यक्या श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा सिक्किम राज्य को तिब्बत के चुम्बी घाटी से जोड़ता है। भारत और चीन की सीमा पर स्थित होने के कारण यह दर्रा भारत और चीन के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग है। सन 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, लेकिन
वर्ष 2006 में व्यापार के लिए इसे पुनः खोल दिया गया। वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार का 80% इसी दर्रे से होकर होता है। दोस्तों यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत और चीन में व्यापार जो हो रहा है वर्तमान में 80% इसी दर्रा से होता हुआ आ रहा है। इस दर्रे का नाम क्या है? नाथुला दर्रा। चलिए नेक्स्ट है जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा भारत का एक अद्भुत दर्रा है क्योंकि इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। यह दर्रा भारत के सिक्किम राज्य और भूटान का आपस में जोड़ता है। यह दर्रा समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, अब आता है केरल में स्थित प्रमुख दर्रे। केरल में स्थित प्रमुख दर्रे। दोस्तों केरल में प्रमुख दो ही दर्रे हैं। पहला है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा केरल के पश्चिमी घाट में अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित एक दर्रा है। यह दर्रा केरल के कोझिकोड को तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है दोस्तों? केरल के कोझिकोड को तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, यह 300 मीटर की स्थिति पर है। कितना? 300। चलिए नेक्स्ट है सेनकोट्टा दर्रा। यह दर्रा केरल की इलायची पहाड़ियों में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केरल में स्थित यह दर्रा केरल के तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु के मदुरै शहर को आपस में जोड़ता है। दोस्तों केरल के तिरुवनंतपुरम शहर और तमिलनाडु के मदुरै शहर को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? सेनकोट्टा दर्रा। चलिए नेक्स्ट है, आता है महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख दर्रे। पहला आता है भोरघाट दर्रा। दोस्तों भोरघाट दर्रा, यहाँ पर भोरघाट दर्रा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो यार, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। टारगेट हमने रखा है कि 2022 के अंदर हमें 1000 कंप्लीट करना है, प्लीज़ उससे कंप्लीट करवा दो। चलिए भोरघाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित यह एक दर्रा महाराष्ट्र के करजन और खांडला के बीच स्थित है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 48 इसी दर्रे से होकर गुजरता है। यह दर्रा मुंबई को कई शहरों से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आता है थालघाट दर्रा। महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित थालघाट दर्रा प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख दर्रा है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर को नासिक से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है दोस्तों? थालघाट दर्रा महाराष्ट्र के मुंबई शहर को नासिक से जोड़ता है। दोस्तों नासिक भी एक महाराष्ट्र में ही आता है। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं मणिपुर में स्थित प्रमुख दर्रे। मणिपुर में दोस्तों प्रमुख एक ही दर्रा है जिसका नाम है तुर्जु दर्रा। इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तुर्जु दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित भारत के एक प्रमुख दर्रा है। मणिपुर राज्य में स्थित यह दर्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल को भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से जोड़ता है। कहाँ से दोस्तों यह जोड़ता है? इम्फाल को भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से जोड़ता है। दोस्तों हम यहाँ पर एक ये भी बात कह सकते हैं कि भारत में स्थित सबसे लंबाई में देखा जाए तो सबसे
कम ऊंचाई पर स्थित दर्रे का नाम कौन सा है? यहाँ पर हम कह सकते हैं सेनकोट्टा दर्रा। किसे? सेनकोट्टा दर्रा। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है दोस्तों, आप इसे याद जरूर कर लें। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।